नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य सत्यम जोशी। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतन्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार। कल से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा। हमारे शास्त्र में चैत्र नवरात्रि का एक विशेष वर्णन है। चैत्र नवरात्रि को वासंतिक नवरात्रि कहा जाता है। शास्त्र में 4 नवरात्रि का एक विशेष वर्णन दिया है, जिसमें अश्विन में शारदीय नवरात्रि, आषाढ़ माघ में गुप्त नवरात्रि और चैत्र में वासंतिक नवरात्रि, जिसमें वासंतिक नवरात्रि का भी अनेक विशेष महत्व है। वासंतिक नवरात्रि साधना, उपासना और तप का पर्व है। शक्ति की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर यानी चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि में भगवती जगदम्बा का शक्ति के 9 स्वरूप है, नव दुर्गा स्वरूप, उनका पूजन अर्चन करना श्रेष्ठ है। नवरात्रि के 9 दिनों में भगवती के 9 स्वरूप है, जिसका वर्णन देवी भागवत में दिया है। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। ये भगवती के 9 स्वरूप है और प्रत्येक दिन नवरात्रि के प्रत्येक दिन भगवती के इन 9 स्वरूपों का पूजन अर्चन करना चाहिए। नवरात्रि के दरमियान अपनी कुल देवी की विशेष पूजा करनी चाहिए। कुलस्य उद्धारयतीति कुलांबिका, जो हमारे कुल का उद्धार करती है वही हमारी कुल देवी। अपनी कुल देवी में ही सर्व देवियों का वास होता है, तो नवरात्रि में अपनी कुल देवी की ही उपासना करनी चाहिए। कुल देवी की उपासना के लिए कुल देवी के नाम का दिया प्रकट कीजिए। जो शक्य हो सके तो अखंड ज्योत करे। नवरात्रि में भगवती को दूध से बनाया हुआ नैवेद्य अर्पण, लाल पुष्प समर्पित करे भगवती को, और ह्रीं चंडिकाय नमः, ह्रीं अंबिकाय नमः, ह्रीं महाकाल्यै नमः, ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः, ह्रीं महासरस्वत्यै नमः। इन मंत्रों में से आपको जो भी सरल हो उसका जाप करें। नवरात्रि के दरमियान अपनी जीवन शैली के अंदर एक संयम बनाए रखें। खान पान व्यवहार हो सके तो इंद्रियों को अंकुश में रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि नवरात्रि एक साधना है, उपासना है और सिद्धि का पर्व है। सिद्धि की प्राप्ति के लिए ही नवरात्रि हमारे शास्त्र में बताई है, और शक्ति की जागृति नवरात्रि में विशेष होती है। जिस घर में उपद्रव होता है, क्लेश है, पीड़ा है, भय है, चिंता है, उन सभी जातकों को नवरात्रि में विशेष अपनी कुल देवी का पूजन अर्चन करना चाहिए। विशेषकर भगवती अपनी कुल देवी को एक दूध से बनाया हुआ नैवेद्य समर्पित करे। कुल देवी को प्रार्थना करे कि भगवती जो अनिष्टता है उसे दूर करे। जो आप कुल देवी का दीपक करते हैं, उस दीपक के अंदर आप लौंग रखें, सरसों रखें और अपनी कुल देवी को दीपक समर्पित कीजिए। उससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही
नवरात्रि के दरमियान हमारे शास्त्र के अंदर चंडी पाठ का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती जिसे हम कहते हैं, उस दुर्गा सप्तशती में विशेष ताकत बताई है। दुर्गा सप्तशती का पाठ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा कराने से अपने चिंता, भय, पीड़ा, संतान संबंधी बाधाएं, घर संबंधी क्लेश, पारिवारिक क्लेश, उपद्रव, व्यापार संबंधी क्लेश, उपद्रव, चिंताएं, सबका विनाश होता है। लिखा है, प्रमाण दिया हुआ है उसमें। जैसे कि किसी को महारोग है, तो उस रोग में से राहत प्राप्त करने के लिए रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। ये मंत्र है। उस मंत्र का संपुट पाठ करने से रोगी को रोग में से राहत प्राप्त होगी। जिस पुरुष का विवाह में बाधा आती है, उस पुरुष को विद्वान ब्राह्मणों के साथ पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का संपुट पाठ करने से विद्वान भूदेव ब्राह्मणों के साथ ही पाठ करवाना चाहिए। क्यों? कि ब्राह्मण अपने नित्य कर्म से, अपने गुरु मुख से, अपनी शक्ति से उस देवी को प्रसन्न कर सकता है। क्योंकि आप जो करेंगे, शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो उसका भी फल विपरीत मिलता है। उदाहरण दे रहा हूं, भार्याम रक्षतु भैरवी और भार्याम भक्षतु भैरवी, तो दोनों में बहुत बहुत फर्क है शब्दों में। तो ब्राह्मण द्वारा किया गया कार्य वो स्पष्ट होता है। और ब्राह्मणों को परमात्मा ने इसीलिए बनाया है कि विश्व का कल्याण हो, और ब्राह्मण वही करता है। और ब्राह्मण अपनी शक्ति का प्रयोग सबके कल्याण के लिए करता है। उसकी उपासना है, साधना है ब्राह्मण की, तभी ब्राह्मण पूजनीय है। इसलिए कहा है वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, गुरु का पद है। इसलिए ब्राह्मण के द्वारा किया गया कर्म ही सार्थक होता है। जैसे ही किसी के घर में उपद्रव है, शत्रु की पीड़ा है, तो उसमें देवी दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरि विनाशनम। उसमें जो दुश्मन है, उस दुश्मन की बुद्धि का विनाश है। शास्त्र में कभी भी किसी की हानि हो ऐसा लिखा ही नहीं। शास्त्र में सबका मंगल हो, और देवी सबका मंगल ही करती है। उसको मां कहते हैं। मां के लिए सभी संतान समान है। मां किसी का अहित नहीं करती। इसलिए भगवती का स्मरण पूजन नवरात्रि में करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों के साथ दुर्गा सप्तशती के संपुटित पाठ, जो जो संबंधित पीड़ा है, वो विद्वान ब्राह्मणों को बताइए। वो ब्राह्मण अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार दुर्गा सप्तशती में जो दिए गए श्लोक है, उसका संपुट कर आपके जीवन का भी कल्याण कर सकते हैं। ताकत है। ऐसे लिखा है, कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में देवी और गणपति वो विशेष फल देते हैं। तो नवरात्रि के दरमियान संपुटित चंडी पाठ करवाना श्रेष्ठ है। साथ ही नवरात्रि के 9 दिन के दरमियान देवी याग, चंडी याग, भगवती शक्ति की उपासना, नवार्ण मंत्र आदि का जप करना चाहिए। साथ ही नवचंडी यज्ञ इत्यादि याग करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आप भगवती का नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं काली का स्वरूप है, ह्रीं लक्ष्मी का स्वरूप है, और क्लीं सरस्वती का स्वरूप है, और त्रिगुणात्मिक वो दुर्गा का स्वरूप है। तो भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती,
इन तीनों स्वरूपों का स्मरण करना चाहिए। तो नवार्ण मंत्र की नवरात्रि के 9 दिन एक माला करनी चाहिए, जिससे उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। साथ जिन जिन जातकों को शनि महाराज की 7.5 पनौती है, ढैया है, छोटी पनौती है, तो कौन से जातक है? तो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन 3 जातकों को शनि महाराज की 7.5 पनौती चल रही है, जिसमें कुंभ राशि को शनि महाराज की रूपा के पाए में है, मीन राशि को सुवर्ण के पाए में है और मेष राशि को लोहे के पाए में है। और साथ ही सिंह और धनु राशि के जातकों को ढैया चल रही है और वो ढैया लोहे के पाए में है। तो उन सभी जातकों को शनि महाराज की पनौती में से राहत प्राप्त करने के लिए भगवती जगदम्बिका का पूजन करना चाहिए। 9 दिन के दरमियान नवार्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही विद्वान ब्राह्मणों के साथ देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी उस अनिष्टता में से राहत प्राप्त होती है। ग्रहजन्य दोष में से भी राहत प्राप्त होती है। जैसे जन्म कुंडली के अंदर कोई भी अशुभ ग्रह है, अशुभ फल देते हैं, तो उसमें भी आपको राहत प्राप्त होती है। तो ऐसी ताकत देवी भागवत में दुर्गा सप्तशती की बताई है। और शक्ति की उपासना वो जीवन में ऊर्जादायक है, क्योंकि शक्ति से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा के बिना हमारा शरीर नष्ट है। तो नवरात्रि के दरमियान आप अपनी कुल देवी का पूजन करिए। अन्य देवी को पूजन करें, लेकिन कुल देवी का पूजन विशेष हमारे शास्त्र में बताया है। तो आप अपनी कुल देवी का ही पूजन करें, कुल देवी का स्मरण करें, कुल देवी को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करें। नित्य नवरात्रि में भगवती की आरती करें, निराजन करें, भगवती की स्तुति करें और भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करें, जिससे आपका कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, परिवार की जो बाधाएं है वो दूर होती है, क्योंकि बाधाएं जीवन में पीड़ा कारक होती है। तो बाधा की निवृत्ति के लिए भी चंडी पाठ में मंत्र दिया हुआ है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुतन्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो बाधा में मुक्ति प्राप्ति के लिए चंडी पाठ का ये मंत्र, दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ करने से उस बाधाओं में से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी ताकत हमारे दुर्गा सप्तशती में बताई गई है। साथ ही 12 राशि के जातकों को भी शक्ति की उपासना करनी चाहिए। क्यों कि हाल ही में शनि महाराज मीन राशि में आए हैं और जलचर राशि में शनि महाराज आने से उपद्रव कारक फल देते हैं। साथ ही शनि महाराज जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान की तो वृद्धि ही करते हैं, किंतु जहां जहां देखते हैं उस स्थान की हानि करती है। तो प्रत्येक जातकों की कुंडली के अनुसार शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि कुंभ, मीन, मेष राशि में पनौती चल रही तो उनको ही अशुभ फल मिलेगा। आपकी कुंडली में शनि कहाँ है, कहाँ देख रहा है, तो जहां देखता है, किसके साथ बैठा है, किस स्थान पर बैठा है, उस स्थान के अनुसार वह ग्रह फल देता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसकी पनौती चल रही है उसको ही अशुभ फल मिलेगा। इसलिए शुभाशुभ फल वो जीवन के पर्व के जैसा है, सुख और दुख तो वो कर्म के अनुसार प्राप्त होता है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है तो वो कर्म के अनुसार ही उसका फल देंगे। तो उस फल में, अशुभ फल में से राहत प्राप्त करने के लिए अपनी कुल देवी की उपासना करें, वही आपकी रक्षा करेंगे। और नवरात्रि के दरमियान आप अपनी कुल देवी का पूजन अर्चन करते रहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहिए, विद्वान ब्राह्मणों के साथ पूजन करवाइए, हवन करवाइए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइए। अपनी कुल देवी को इतना भजो, क्योंकि आपकी कुल देवी में ही सर्व देवियों का वास है। तो कुल देवी में ही श्रद्धा रखिए, क्योंकि श्रद्धा ही कार्य करती है और आपको आपकी अनिष्ट सहायता से आपकी कुल देवी ही बचाएगी। आपका सर्व का कल्याण हो, आपकी मंगल कामना पूर्ण हो और आपकी कुल देवी का हाथ आप पर सदैव बने रहे, इस शुभ कामनाओं के साथ जय माता दी।